नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चपराना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। तो बेटा, ये जो वीडियो है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के संबंध में है। दरअसल क्या, दिल्ली पुलिस का भी एक अपडेट था, वो वीडियो प्ले कर दिया इसने। देखा नहीं, दोनों का ही एक जैसा ही थंबनेल बनाया हुआ है। तो सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, एक नोटिस और वायरल हुआ है। वायरल का मतलब भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे अभी आया है। तो बच्चों ने मुझे भेजा था, तो बच्चे कह रहे थे लाइव क्लास के दौरान भी कि सर उस नोटिस के बारे में भी बताओ। हालांकि उस नोटिस में ये सही बात है कि नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, नया कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो तुम जानते ही हो कि 26,382 भर्ती या वैकेंसी जो भी है आने वाली है। ठीक है, 26,382 पद हैं। तो 26,382 पद हैं, तो वही है नोटिस टेंडर प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, कुछ दिन पहले भी आया था। यहाँ एक दो चीजें और बढ़ा के स्पष्ट की गई हैं इसमें। ठीक है, क्राइटेरिया मतलब कि बताया गया है, कंडीशन बताई गई है कंपनियों के लिए कि जो एजेंसी होंगी, ठीक है, एजेंसी का जो चुनाव था, पीछे एक नोटिस आया था 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। फॉर्म ऑनलाइन हो गए, अभी अभी भर दो सब। हाँ, वो भी हो ही जाएंगे। ठीक है, वो भी हो ही जाएंगे जब भी होंगे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उस चीज से वैसे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो आरक्षी नागरिक नागरिक पुलिस के, ठीक है, 26,210 पद तो निकल रहे हैं। ठीक है, कांस्टेबल के और फायरमैन के हैं 172 पद को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में है ये। ठीक है, आज ही रिलीज हुआ है, ये आज ही आया है, 3 तारीख है आज। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं दिया, वही जो का तू है, बस कुछ कंडीशंस हैं जो स्पष्ट कर दी गई हैं इसमें। तो यहां लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को दिनांक, ठीक है, 10/2/2022 तक सीधी तक भर्ती बोर्ड को निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये पहले था, आप जानते हैं कि पहले ये 27 तारीख तक की कंडीशन थी। ठीक है, अब पिछले भी एक नोटिस जो आया था उसी में 10 फरवरी कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो 10 फरवरी तक आपका एक नोटिस और वायरल हो जाएगा। वायरल क्या हो जाएगा, ये जारी कर देंगे, बता देंगे कि भी कौन सी कंपनी है जो आपका एग्जाम कराएगी। ठीक है, कौन सी कंपनी है जो आपका एग्जाम कराएगी, उसमें स्पष्ट है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा जैसे कि यूपीएसआई का हुआ था, ये ऑफलाइन ही कराएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। बाकी इसमें कोई खास बात है नहीं। ठीक है, वही चीजें हैं अपनी अपनी, इन्होंने बताया है कि भाई ये चीज उनके पास में होनी चाहिए। आपके काम का इसमें कुछ है नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि बहुत ज्यादा देखो उतावला भी नहीं बनना है। जैसे मैं कमेंट एक बच्चे का भी पढ़ रहा था कि भाई फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, भर दो। एक का और पढ़ रहा था कि भाई सर ये तो वही नोटिस है। बेटा, इतना जल्दबाजी भी नहीं दिखानी है, सरकारी नौकरी है। और सीधी सी बात है कि ज्यादातर बच्चे वो भर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे वो भर रहे हैं जो एग्जाम यूपी पुलिस का दे चुके हैं। ठीक है, पिछला एग्जाम जिन्होंने यूपी पुलिस का दिया था, तो आपने देखा भी था कि वहां भी क्या हाल हुआ था। ठीक है, वहां भी फेल हुए थे और ये भर्ती भी उसकी आधी है। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा समय आपको मिलेगा उतना ही अच्छा रहेगा। किसके लिए अच्छा रहेगा? पढ़ने वाले के लिए। ठीक है, एक बार चीजों को ढंग से कर लो कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। ये देख लो, देखो कि गणित के आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20 से 22, क्या जो मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, अब तो मॉक टेस्ट हर जगह हो रहा है, हम भी करा रहे हैं। ठीक है, और भी चैनल हैं जो फ्री करा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में आप ये देखो कि आपका स्कोर है कि 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ठीक है, तो अपना स्कोर देखो। बाकी जिसके कम हो रहे तो उसे तो जल्दबाजी करनी ही नहीं चाहिए कि भाई भर्ती मतलब कि टेस्ट बहुत जल्दी हो जाए, एग्जाम बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहां आप जानते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। ठीक है, 150 प्रश्न है। ठीक है, तो एक प्रश्न यानी कि 2 अंक है, तो 300 अंक का पेपर है। ठीक है, 300 अंक का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है, यानी कि स्पीड बहुत ठीक ठाक चाहिए। तो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वही लगभग 20 मान सकते हैं, 20 से 22। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं भैया 55। ठीक है, उसके बाद में हिंदी, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ यूपीएसआई में नहीं थी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, जीएस जीके का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन आते हैं 38। ठीक है, ये मिलकर 75 है, ये मिलकर 75 है। तो आप अपना ये देखो कि अगर यहाँ आप मॉक टेस्ट में 100 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, हाँ, एक ये उम्र वाली जो बात आती है कि जैसे उम्र ये है कि जैसे आपने अभी देखा था ये जो टेंडर प्रक्रिया है, कि यहाँ साफ लिखा हुआ है, कि साफ लिखा हुआ है कि जो भर्ती है, ठीक है, भर्ती है वो 2021 की है, 2021 की है। तो यहां लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,200 एवं फायरमैन के 172 पदों की जो सीधी भर्ती है 2021 है, 2021 है। तो इसको लेकर भी एक ये सस्पेंस है कि भर्ती 2021 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2021 से आपकी जो उम्र है वो 18 और 22 होनी चाहिए, 18 से 22। ठीक है, 18 से 22 है।
और उम्र में जहां तक छूट की बात है बेटा, अगर ये भर्ती चुनाव से पहले निकालते तो देखो पूरा 100% मैं भी श्योर था और आप भी श्योर होंगे कि उम्र में ये छूट देते। बट अब ये भर्ती निकाल रहे हैं, ठीक है, चुनाव के बाद में, तो इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो देखो अब मैं 50% हूं, अब मुझे लगता है कि 50% उम्मीद है कि उम्र में छूट मिलेगी, ठीक है, बाकी देखते हैं। अब ये एक विवाद का विषय है कि भी भर्ती जब 2022 में निकाल रहे हैं तो उम्र लेनी चाहिए 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अभी सस्पेंस है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी जो रेडियो ऑपरेटर का इन्होंने फॉर्म अभी अभी भी भरे जा रहे हैं, वहां इन्होंने उम्र 1 जुलाई 2022 से ही मांगी है, 1 जुलाई 2022 से ही मांगी है। वही मैं बता रहा हूं अंकित जी, अलीगढ़ वाले। पेपर कब तक होगा, पेपर कब तक होगा, पेपर देखो इस साल ही होगा। मुझे उम्मीद है कि जुलाई और अगस्त के आसपास आपका पेपर होगा। बाकी मैं फिर बता देता हूं, अभी तो बहुत कम आ रहे हैं आपके, ठीक है, टेस्ट देते हैं, एक बार हमारा भी देके देखना, सैटरडे को होता है हमारे ऐप पे, ठीक है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, रोजगार कोचिंग मेरिट नाम से ऐप है। 2 टेस्ट हो चुके हैं, इस सैटरडे को तीसरा है, एक बार अपना स्कोर वहां भी चेक करना, ठीक है। फिर पेपर का जब मैं सॉल्यूशन कराने के लिए आऊंगा सैटरडे को, तो बताऊंगा कि इस पेपर में आपका स्कोर कितना होना चाहिए था। तो बेटा इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दबाज हैं। जल्दबाज क्या है, वो बेवकूफ है, ठीक है, उनके कमेंट के माध्यम से भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो ये बेवकूफी ही आपको फेल की तरफ ले जाती है, और ये भर्ती डेली तो निकलती है नहीं। कोई ये 10th का पेपर नहीं है कि भी हाँ अगली बार तुम फेल होगे फिर अगली बार फिर दे लोगे। सीधी सी बात है, यहाँ अगर आप फेल होते हो तो अगली भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी 2024 में निकालेंगे फिर ये, ठीक है, चुनाव के टाइम पे ही, जब लोकसभा चुनाव होंगे। समझ पा रहे हैं? तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करो। यूपीएसआई में भी मैं यही समझा रहा था आप लोगों को कि भी इतनी जल्दबाजी मत करो पेपर के लिए कि सर पेपर की डेट नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। तो सबसे पहले वही मुंह फुला के अब बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के हैं क्वेश्चन जो 100 के आसपास भी नहीं बन पा रहे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ रहे हो? एक बच्चा शुरू में कमेंट में कह रहा था कि सर आप तो वहाँ देख के बताते हो, जो भी है उस चैनल की जानकारी देते हो। अरे भाई जो सही बात है, जो बिल्कुल सच बात है, सच बात की क्या नकल होती होगी, ये बताओ मुझे। सच बात तो सच बात है। अब ये नोटिस आया है तो ये तो आया ही है। अब मान के चलो मुझसे पहले 10 आदमी ने वीडियो बना दी, तो क्या मैंने उनकी नकल करी है? ये पागलपने की हरकत मत करा करो यार। हाँ भाई, मैं भी तो कुछ बता रहा हूँ, मैं भी तो आपको दोनों ही बातें बता रहा हूँ कि 2021 से काउंट होगी। अब देखो रेडियो ऑपरेटर में तो उन्होंने 2022 से मांगी है, समझो। बहुत कम आ रहे हैं आपके पल्लवी जी 130, ठीक है, स्कोर में सुधारो। बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दी कि ये आपका होता है पेपर, ठीक है। अब पढ़ाई कहां से करनी है? तो पढ़ाई कहां से करनी है, देखो गणित डेली मैं शाम को पढ़ाता हूँ 7 बजे, ठीक है, 7 बजे डेली। कहने का मतलब वीक में 6 दिन, ठीक है, ठीक है, सप्ताह में 6 दिन क्लास होती है, ठीक है। रीजनिंग की क्लास होती है डेली सुबह 8:30 बजे, ठीक है, नितिन तेवतिया सर पढ़ाते हैं। देखो ये बात अब अच्छी नहीं लगेगी आपको, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, पढ़ाई की मेन चीज पढ़ाई है, बाकी की चीजें तो भाड़ में जाए, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 9 बजे रात को क्लास होती है हिंदी की क्लास होती है रात को 9 बजे डेली, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करा दिया है तो प्रैक्टिस चल रही है, कोर्स सर ने कंप्लीट करा दिया है। जो जीएस की क्लास होती है वो होती है बेटा डेली 6 PM, ठीक है। यहाँ पे सर ने, ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट करा दिया, आजकल वो यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं। बहुत ही जल्दी इसमें एक क्लास और जोड़ देंगे हम, ठीक है, करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स की, तो वो चल करेगी आपकी 7 AM, ठीक है, सुबह 7 बजे, ठीक है। इसी वीक में शुरुआत कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरी सारी कंडीशन आप जानते ही हैं, उम्र का मैंने बता दिया कि जो अनरिजर्व का है, ठीक है, वो 18 से 22 यहाँ पे रहता है, 18 से 22, ठीक है। उम्र में जो छूट की उम्मीद है अब कम होती जा रही है, क्योंकि भर्ती निकालेंगे चुनाव के बाद, तो 50% मुझे उम्मीद लग रही है कि ये छूट देंगे, ठीक है। ओबीसी 5 साल की छूट है, 18 से भाई 27, ठीक है। एससी और एसटी यहां भी आपकी 5 साल की छूट है, 18 से 27, ओके। फिर आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस, यहां भी आपका सेम ही रहता है 18 से 22, ठीक है, इस स्टेट में। तो फिर गर्ल्स के लिए होता है 18 से 25, फीमेल के लिए 18 से 25, जनरल के लिए बता रहा हूं मैं, बाकी कैटेगरी में छूट है इस अनुसार, समझ रहे हैं। हाइट का है 5 फुट 6 इंच, 1.68 आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये चीजें मैं कई बार बता चुका हूं।